हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले मुहावरे एवं लोकंतियों के बारे में कि मुहावरा किसे कहते हैं और लोकंतियाँ क्या हैं। अपने कथन को प्रभावशाली तथा रोचक बनाने के लिए वक्ता द्वारा कभी कभी ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है जो अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराता है। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। ऐसा वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर के एक विशेष अर्थ प्रदान करे उसे हम मुहावरे कहते हैं। लोकंतियाँ, ऐसा कथन जिसका प्रयोग परंपरा जनसाधारण द्वारा किसी विशेष अर्थ में किया जाए तो उसे हम लोकंतियाँ कहते हैं। भाषा को प्रभावशाली तथा रोचक बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये मुहावरे की तरह वाक्यांश नहीं होते हैं। ये श्रोता के मन पर सीधा गहरा असर डालते हैं। ये साधारण शब्दों में विशेष अर्थ के लिए होते हैं। लोकंतियाँ भूतकाल के लोक अनुभवों के परिणाम होती हैं तथा वाक्यों के रूप में प्रयुक्त होती हैं। यानी ऐसा वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रदान करे उसे हम क्या कहते हैं? मुहावरे। और लोकंतियाँ भूतकाल के लोक अनुभवों के परिणाम होती हैं तथा वाक्य रूप में प्रयुक्त होती हैं। मुहावरा और लोकंतियाँ में अंतर क्या है? मुख्य रूप से मुहावरा वाक्य का खंड होता है, जबकि लोकंतियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरा क्या होता है? वाक्य का एक खंड होता है, जबकि लोकंतियाँ पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरा वाक्य के बीच में प्रयोग किया जाता है अतः वाक्य का अंग बन जाता है। लोकंतियाँ वाक्य के अंग नहीं होती, उसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के अंत में उदाहरण स्वरूप किया जाता है। तो यह मुख्य रूप से अंतर होता है। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे और उनका प्रयोग। कुछ महत्वपूर्ण मुहावरे हम लोग देखेंगे, जैसे अंग अंग मुस्कुराना का अर्थ होता है अत्यधिक प्रसन्न होना। छप्पर फाड़ कर देना यानी अनायास धन प्राप्त होना। ताक में रहना, मौके की तलाश करना। अब इसी के साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुहावरे यहाँ पे दिए हुए, जैसे आसमान टूट पड़ना, बड़ी मुसीबत आना, आकाश पाताल एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना, कांटे बिछाना, बाधा उपस्थित करना, अक्ल का अंधा यानी मूर्ख, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, आँख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, चाँद का टुकड़ा होना, अत्यंत सुंदर होना। टेढ़ी खीर यानी कठिन काम, छूमंतर हो जाना यानी गायब हो जाना, आसमान से बातें करना, बहुत बढ़ चढ़ कर बात बोलना, काठ का उल्लू होना यानी मूर्ख होना, मुंह ताकना यानी आश्रित होना, कलेजे पर पत्थर रखना यानी धैर्य धारण करना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे पृथक कार्य करना, बकुला भगत होना यानी साधु के वेश में ठग या पाखंडी होना, गागर में सागर बना यानी संक्षिप्त रूप में बहुत कुछ कह देना, गाल बजाना यानी डिंग मारना, मोती पुरवना यानी सुंदर लिखना, फूटी आँख न सुहाना, तनिक भी अच्छा न लगना, एक थाली के चट्टे बट्टे एक जैसे लोग, उंगली पर नचाना यानी संकेत पर कार्य कराना, मिट्टी खराब करना यानी बुरा हाल करना, एक आंख से देखना, समान व्यवहार करना, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होना, किनारा करना यानी मुंह मोड़ लेना, अंगारों पर खड़ा रहना यानी जानबूझकर जोखिम उठाना, कान का कच्चा होना, बिना सोचे समझे विश्वास करने वाला, कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कोशिश न करके केवल दिखावा करना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी अपनी हानि स्वयं करना, आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना, टोपी उछालना, अपमानित करना, कमर कस लेना यानी पूरी तरह से तैयार हो जाना, चादर से बाहर पैर फैलाना यानी सामर्थ्य से अधिक खर्च करना, आंचल पसारना यानी भीख मांगना, कान खड़े करना, चौकन्ना हो जाना, छेप जाना यानी शर्मा जाना, आकाश के तारे तोड़ना यानी असंभव कार्य करना, ऊंच नीच सोचना, अच्छी तरह से विचार करना, ढेर करना यानी मार देना, थू थू होना यानी निंदा करना, चैन की बंसी बजाना यानी आराम से जीवन बिताना, नमक मिर्च लगाना यानी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, तलवे चाटना यानी चापलूसी करना।
अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ लोकंतियाँ का और उनके अर्थ के बारे में देखेंगे। कुछ लोकंतियाँ तो उनके अर्थ के बारे में देखेंगे। चोरी और सीना चोरी करना यानी दोषी होने पर भी अकड़न दिखाना। आम के आम गुठलियों के दाम यानी एक चीज़ के दो लाभ। 1 और 11 होना यानी एक और 11 होते हैं यानी एकता में बल होता है। एक होता है 1 और 11 होना यानी भाग जाना। वह मुहावरा होता है। यहाँ पे लोकंतियाँ यानी एक और 11 होते हैं, एकता में बल होता है। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग यानी मतभेद होना। कंगाली में आटा गीला होना यानी मुसीबत में और मुसीबत आना। कांटे से कांटा निकालना यानी दुष्ट से दुष्टता को अनिवार्य करना। जैसे करनी वैसे भरनी यानी कर्म के अनुसार फल मिलना। एक अनार 100 बिना यानी एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता यानी कई काम सरलता से नहीं होता। आम खाने या पेड़ गिनने वाले अपने काम से काम रखना। आ बैल मुझे मारे यानी अपने लिए स्वयं मुसीबत खड़ी करना। जिसकी लाठी उसी की भैंस, शक्तिशाली ही विजय होता है। चिराग तले अंधेरा यानी अपनी बुराई दिखाई न देना। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।